नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं पीपी न्यूज़ लाइन के साथ और मैं हूं रूपेश राज। दर्शकों, इस समय सबसे जो बड़ा अहम मुद्दा इस समय कोविड-19 के चलते बना हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 18 दिनों से पेट्रोल के जो दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पहली बार देखा गया है कि पेट्रोल से ज़्यादा महंगा डीजल हो चुका है। इसी के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो सीनियर कांग्रेस लीडर वरुण मंगोत्रा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो आखिर हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या रणनीति इस समय सरकार की चल रही है कि जो इस समय जो दाम है पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वरुण जी, हम सबसे पहले तो पीपी न्यूज़ लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ी एक अफसोस की बात है जो दिन प्रतिदिन जो है पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। सारी दुनिया में, पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में जो कोरोना की महामारी इस वक्त फैली हुई है, उसके चलते जो प्राइस, जो इसके आगे लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है और जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस ये बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे आपने मतलब देखा है, सुना है कि पूरे विश्व में जो कच्चा तेल है उसकी जो कीमतें हैं वो गिरती जा रही हैं, वो इतनी नहीं बढ़ रही, जबकि सरकार हमारी जो एक्स्ट्रा टैक्स लगा के बढ़ा रही है प्राइस जो है। ये बड़ी एक शर्मनाक जो है वाक़या है। और मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पूछना चाहूँगा कि आप जो खोखले वादे करके जब आप बने थे, आपने कहा था जी हम जो है सारी हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर चलाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन है? आज 100 रुपये को टच करने लगा है पेट्रोल और डीजल का रेट। ये अच्छे दिन है? और मैं जो आपके हमारे यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी हैं, जो कमेडी करते रहते हैं हर समय कि हम जो है सरकार ऐसा करेगी, सरकार वैसा करेगी, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा सरकार कर क्या रही है। जब 50 रुपये डीजल का और पेट्रोल का प्राइस था कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट की टाइम पे, तब ये लोग, इनके लीडर्स जो हैं स्मृति ईरानी जैसे या और जो इनके लीडर्स हैं, वो सड़क पे आ गए थे। आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो चुप्पी क्यों साध के बैठे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और माननीय प्रधानमंत्री जी से। वरुण जी, ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो चुका है। ये कितना मतलब इंसान को वो करता है, हट करता है? देखिए, ये बड़ी चीज़ें जो हैं ये नहीं आ रही हैं। आपने कभी पहले आपने नहीं देखा होगा, आज ये 100 रुपये के पीछे 100 रुपया प्याज का रेट हो गया था। आपने देखा पेट्रोल, आपने कहा डीजल से महंगा हो गया है। और आप जो कुकिंग गैस है वो आज देखो आप 900 रुपये का सिलेंडर हो गया। एक गरीब आदमी जो है वो कहाँ से पूरी करेगा अपनी? आगे कोरोना की महामारी से वो जूझ रहा है, काम काज कोई है नहीं, धंधा कोई है नहीं, बट वो जो ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं और ऊपर से जो 2 लाख करोड़ रुपया अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को माफ़ कर सकते हैं तो इतना क्या है इनको कि जो आम लोगों के लिए, जिनसे इन्होंने वोट लिए हैं, जिनको बेवकूफ़ बना के गुमराह करके इन्होंने वोट लिए 2014 और 2019 की इलेक्शन में, तो इनको राहत इस वक्त देनी चाहिए थी, मगर वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही राहत। जो पीएम फंड में इन्होंने पैसे जमा किए थे उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ गए, कहाँ लगाए? कोई किट्स नहीं आई, कोई वेंटिलेटर नहीं खरीदे गए, कहाँ गए पैसे? मैं ये पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से। वरुण जी, एक सवाल हो रहा है मेरा 2G सर्विस को लेकर, क्योंकि अक्सर इस समय जो बच्चों की पढ़ाई है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। क्या स्कूल की बात करेंगे, चाहे कि हम बात करेंगे ऑफिस वर्क की बात करेंगे, क्योंकि होम वर्क इस समय घर पर बैठ के काम जो चल रहा है, तो इस हालात में 2G सर्विस पर मुझे लगता नहीं कि एक फ़ोटो भी डाउनलोड होती है। तो इस तरह से आप कैसे देखते हैं कि बच्चे पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये भी एक बड़ी शर्मनाक और बड़ी दुखद घटना है कि जम्मू कश्मीर रियासत में 2G इन्होंने चलाया हुआ है, 4G बंद कर दिया। मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि 4G बंद करने का मकसद क्या है, जबकि सब ने इंटरनेट अपने घर पे लगा रखे हैं। 4G सर्विसेज जियो की BSNL दे रहा है, फिर भी जो है इन्होंने इंटरनेट 2G बंद किया है। बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स मतलब फेस करनी पड़ रही हैं। जो तो समर्थवान लोग हैं, जो पैसे कर सकते हैं, उन्होंने तो अपने घर में जियो लगा लिया है या अपना ब्रॉडबैंड लगाया है। जो बेचारे ऐसे लोग बच्चे हैं जो पैसे नहीं कर सकते, जिनके माँ बाप के पास इतना नहीं है सरमाया कि वो प्लान्स ले सकें या अपने घर ब्रॉडबैंड लगा सकें, वो क्या फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम? प्लान की आपने बात करी, लेकिन हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन लेने के लिए आज की डेट में लगभग बच्चों को अगर ऑनलाइन क्लासेस करनी है लगभग 10,000 रुपये के करीब पैसा चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो अपनी आंखें खोले। यही बीजेपी सरकार है जो खोखले वादे करती थी, जो कहती थी हम आम आदमी की सरकार है, और आम आदमी ही इस जो इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा जूझ रहा है।
जैसे आपने बताया कि जिनके पास पैसे मतलब नहीं है वो लोग फिर किसी से मांगते। मैंने देखा है बड़े लोग जो किसी के घर में या किसी अपने जो पड़ोसी से फ़ोन मांग के या उसके घर जाके फिर वो डाउनलोड करके उनकी शक्लें देख के कि हम डाउनलोड पे लगाएं फ़ोन, और वो उनसे लेके फ़ोन और अपने जो सिस्टम है या जैसे जो क्लासेस हैं वो ले रहे हैं। बट मैं तो कहता हूँ कि लोगों को ये आंखें खुलनी चाहिए उनकी, और इनको पता लगना चाहिए कि यही वो बीजेपी सरकार है जो खोखले वादे करती थी, और आज देखो इनको जो इन्होंने इतना बुरा हाल जो आम लोगों का किया है। आज इनको ये सोचना चाहिए, और आने वाला जब भी कभी मौका आए तो इनको बीजेपी सरकार को बताना चाहिए कि इनकी औकात क्या है। वरुण जी, जिस तरह से आप काफ़ी सारे बात जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बीजेपी की बात करूंगा चाहे दूसरी पार्टियों की हम बात करेंगे, उनका यही होगा कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से अपोजिशन का काम अदा कर रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को हटकर आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे कि जो कुछ आपने कहा है वो सत्य है? देखिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा, ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। एज ए आम आदमी, एक इस नागरिक, एक इस हिंदुस्तान का, एक जम्मू कश्मीर का नागरिक होने के मतलब वजह से मैं ये जो हम देख रहे हैं लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही हैं उसकी एक बात कर रहा हूँ मैं, कि लोग जो हैं आज जूझ रहे हैं बेचारे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप जो 4G सर्विसेज हैं वो चला दीजिए, ताकि जो स्टूडेंट फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, या जो आम लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं प्रॉपर पढ़ पा रहे हैं, लोगों के एहसान के तले दब के या लोगों से फ़ोन लेके वो जो पढ़ रहे हैं, वो बेचारे अपना जो है वो पढ़ सकें और ठीक तरह से अपना आगे चल सकें। ये हमारे साथ जो सीनियर लीडर वरुण मल्होत्रा जी समय हमारे साथ हैं, क्योंकि ये सवाल लास्ट में मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब भी अपोजिशन के किसी भी लोगों से बात की जाती है तो उनका यही कहना होता है कि ये कांग्रेस के लीडर हैं, अपोजिशन से अपना काम कर रही हैं। लेकिन इन्होंने सीधे सीधे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि उन्होंने एक आम आदमी की भांति तौर पर बात की है, एक अपील की है, एक रिक्वेस्ट की है। प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने अभी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप जो 4G सर्विस है उसे बहाल कर दीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है, जो हमारा युवा है, इस समय काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहा है। तो ताकि उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर आपके आगे भी एक अपील की है। देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन जम्मू से।